गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हमने कल टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट किया, राइट? नाउ लेट मी शेयर द स्क्रीन। अब हम थोड़ा कंसेप्ट, एक और कंसेप्ट लेते हैं, ठीक है? इलेवेंथ अकाउंट्स, ओके। यस, आज हम जो कंसेप्ट लेने वाले, इट इज अबाउट चेक्स। चेक्स पता है तुम लोगों को, ठीक है? जब आप सेटलमेंट करते हो, ट्रांजैक्शंस की सेटलमेंट करते हो, तब चेक्स आते हैं, बराबर ना? If you have to make the payment to someone, you can make the payment through checks. Actually, चेक्स बहुत ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग पेमेंट है, ऑनेस्टली, क्योंकि आजकल चेक्स से वैसे भी पेमेंट बहुत कम होता है, बिकॉज IMPS, NEFT, राइट, गूगल पे, UPI, राइट, फोन पे, इनके थ्रू पेमेंट करना थोड़ा इजी है। बट ऑब्वियसली अगर आप फोन पे या गूगल पे या पेटीएम के थ्रू पेमेंट करोगे तो एक लिमिट होती है, लिमिट के बाहर आप पेमेंट नहीं कर सकते। लाइक 25,000 की लिमिट है, उससे ज्यादा आप एक दिन में पेमेंट नहीं कर सकते। बट ऑब्वियसली चेक्स आर यूज इन द बिजनेसेस, बिजनेसेस में चेक का पेमेंट इज वेरी कॉमन। सो आज हम समझेंगे चेक्स क्या होते हैं और व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द चेक्स, ठीक है? हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली व्हेन वी हैव टू मेक पेमेंट टू समवन, अगर हमें किसी को पेमेंट करना है तो हम कैश में पेमेंट कर सकते हैं, बराबर? हार्ड कैश देके पेमेंट हो सकता है। एंड दूसरा एक ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, और तीसरा ऑप्शन है कि आप चेक्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो आज हम चेक्स के थ्रू पेमेंट के बारे में समझेंगे, एंड वी विल आल्सो अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द चेक्स। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द चेक्स, मुझे मैं आपको चाहिए तो बोल भी सकता हूँ, ठीक है? चैप्टर नंबर 2 में रहेगा या चैप्टर नंबर 3 में रहेगा, टाइप्स ऑफ द चेक्स। एक कैश बुक सब्सिडरी बुक्स में रहेगा, सब्सिडरी बुक्स बोल के चैप्टर रहेगा, उसमें कैश बुक है, उसमें रहेगा वो टाइप्स ऑफ चेक, शायद से उसमें रहेगा। बैंक कॉलम आ गया, सब आ गया, देखना पड़ेगा, बट है। चेक्स के टाइप्स तुम्हारे सिलेबस में है, किसमें है एक बार चेक करना होगा, शायद से मैं आपको देख के भी बोल देता हूँ, ठीक है? ध्यान देना। सो बेसिकली चेक का मैकेनिज्म क्या होता है ये पहले समझ लेना। जो तुम्हारे बैंक्स होते हैं ना, तो सबसे पहले तो आज हम थोड़ा फॉर बैंकिंग के बारे में समझने वाले, चेक्स के बारे में समझने वाले, बराबर? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे अकाउंट कौन से होते हैं, बैंक में कौन से अकाउंट्स होते हैं। लिख लेना फर्स्ट, ठीक है? फर्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। दिस इज अनदर कंसेप्ट, ठीक है? टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्योंकि एक हमने समझ लिया कि बिजनेस किस फॉर्म में किया जा सकता है, या तो सोल प्रोप्राइटरशिप बोल के कर सकते हो, या पार्टनरशिप बोल के कर सकते हो, या फिर LLP बोल के कर सकते हो, कंपनी बोल के कर सकते हो। बिजनेस करना है तो, और कुछ चैरिटेबल एक्टिविटी करनी है, कुछ चैरिटेबल पर्पस सर्व करना है, तो आपके पास NPO है, बराबर ना? अब हमें क्या समझना है कि जब तुम बिजनेस स्टार्ट करते हो ना मैडम, तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि तुम्हें बैंक अकाउंट भी ओपन करना पड़ता है, बराबर? तो एक समझ में आ कि बिजनेस किस फॉर्म में किया जाएगा, और बिजनेस करने के लिए तुम्हें बैंक अकाउंट चाहिए, बिकॉज देयर विल बी सम पीपल हु विल बी मेकिंग पेमेंट इन द लाइक वो चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे होंगे, आप किसी और को चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है? सो टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। लिख लेना। या तुम बोल सकते हो हम पैसे बैंक में रखते हैं ना, तो डिपॉजिट अकाउंट्स, बैंक अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट्स, लोग उसको डिपॉजिट अकाउंट भी बोलते हैं। कौन से? डिपॉजिट अकाउंट्स। यू डिपॉजिट मनी इनटू बैंक ना,
हम क्या बोलते हैं, हमने बैंक में पैसे रखे हैं, मतलब वी हैव डिपॉजिटेड मनी इनटू बैंक। सो यहाँ पे ये समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट में। बेसिकली जो तुम्हारे डिपॉजिट्स होते हैं ना बैंक में, दे आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, डिमांड डिपॉजिट। फर्स्ट टाइप इज व्हाट? डिमांड डिपॉजिट्स। क्लियर है? फर्स्ट टाइप इज डिमांड डिपॉजिट्स एंड दूसरे टाइप्स होते हैं टाइम डिपॉजिट्स। फर्स्ट कौन सा बोला मैंने? डिमांड डिपॉजिट। दूसरा मैंने कौन सा बोला? टाइम डिपॉजिट्स। व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड डिपॉजिट्स? ध्यान देना, डिमांड डिपॉजिट मतलब यू डिपॉजिट द मनी विच यू कैन विड्रॉ ऑन डिमांड। जब तुम्हें चाहिए तब पैसे निकाल भी सकते हो। समझा? आप पैसे रखोगे बैंक में, आप डिपॉजिट करोगे एंड तुम्हें जब चाहिए तब तुम वो पैसे विड्रॉ कर सकते हो। ऑन योर डिमांड यू कैन विड्रॉ इट। ऑन योर डिमांड बैंक विल गिव दैट मनी बैक टू यू। टाइम डिपॉजिट में वैसे नहीं होता है। टाइम डिपॉजिट में होता क्या है कि हम पैसे टाइम के लिए डिपॉजिट करते हैं, उसके पहले हम निकाल नहीं सकते बैंक से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हम एक टाइम के लिए पैसे डिपॉजिट करते हैं, उसके पहले पैसे निकाल सकते हैं क्या? नहीं। अगर निकालने भी चाहोगे ना, एक्चुअली तुम्हारी पैसे तुम निकाल सकते हो, बट तुम्हें थोड़ी पेनल्टी लगेगी, बिकॉज आपने उनको बोला था कि हम आपके साथ 5 साल के लिए पैसे रख रहे हैं। यू आर केप्ट 1 लाख रुपीज फॉर नेक्स्ट 5 years। अगर आप 5 years के पहले पैसे निकालोगे, राइट, तो दे विल लाइक लेवी सम पेनल्टी टू यू। वो तुम्हें पेनल्टी लगाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड जब वो तुम्हें पेनल्टी लगाएंगे तो ऑब्वियसली तुम्हें जितना प्रॉमिस किया था, शांत बोल बैठ, उधर जाके बात करनी, ठीक है? सो जब वो तुम्हें बोलेंगे कि सपोज उन्होंने बोला था कि हम तुम्हें 8% इंटरेस्ट देंगे, व्हेन वी डिपॉजिट द मनी हमें क्या मिलता है बोलो? इंटरेस्ट मिलता है, राइट? सपोज दे हैव एग्रीड टू गिव यू 8% per annum interest। They have agreed to give you 8% per annum interest, but they won't give you 8% now. They will give you just 7%. They will give you 6% because we have not kept the money as per the terms and conditions agreed upon. So डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट होते हैं जिसमें जब हम पैसे डिपॉजिट करते हैं हमारे डिमांड के हिसाब से हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं। एंड दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट, जिसमें once we deposit the money we deposit for a given period of time। उसके पहले हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं। if we want to withdraw they will levy some penalty to us। वो हमें कुछ पेनल्टी लगाएंगे, ठीक है? तो लिख लेना, डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स kept with the bank right which is withdrawable। which is withdrawable, विड्रॉ करना मतलब निकाल लेना, बराबर ना? which is withdrawable on demand। कैसे विड्रॉवेबल है वो? ऑन डिमांड। जब तुम डिमांड करोगे तब बैंक तुम्हें वो विड्रॉ करवा के देगी। समझा? सो नाम ही टाइम डिमांड डिपॉजिट मतलब जब तुम्हें चाहिए तब तुम्हें वो पैसे रिटर्न मिलेंगे, बराबर? व्हाट आर द टाइम डिपॉजिट्स? दे आर द डिपॉजिट्स kept with the bank right for a specified period of time। specified or fixed period of time। period of time। it is not withdrawable on demand। it is withdrawable on it is withdrawable on the period for which it was maintained, for which that deposits was maintained।
मतलब आपने अगर 5 साल के लिए पैसे रखे तो तुम कब निकाल सकते हो? 5 साल के बाद। हाँ, एक है। क्या सर फिर हमें बहुत इमरजेंसी है तो हम पैसे नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो ना, बट सब्जेक्ट टू सम पेनल्टी। समझ में आ रहा है? तुम निकाल सकते हो बट सब्जेक्ट टू सम पेनल्टी। देखो दोनों का पर्पज अलग है। इसमें दो टाइप्स के अकाउंट आते हैं जो तुम्हें पता भी होंगे, तुमने सुने भी होंगे। डिमांड डिपॉजिट में दो टाइप्स के अकाउंट्स आते हैं। एक आता है सेविंग्स अकाउंट, एंड दूसरा आता है करंट अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट तुमने सुना होगा। सेविंग्स अकाउंट सुना है कभी इसके पहले? सेविंग्स अकाउंट तुम में से किसी का है सेविंग्स अकाउंट बैंक में? तेरा है, गुड, राइट। अभी इसके बाद तुम ओपन भी करोगे जिससे तुम कॉलेज में जाओगे। सेविंग्स अकाउंट नाम ही है, इट इज यूज टू सेव द मनी। करंट अकाउंट अलग अकाउंट होता है, वो बिजनेसेस ओपन करते हैं। सो हम समझने वाले व्हाट इज सेविंग्स, व्हाट इज करंट। देन टाइम डिपॉजिट्स में अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइम डिपॉजिट में फर्स्ट टाइप इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी बोलते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। दूसरा है नॉन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। नॉन रिकरिंग, सॉरी नॉन रिकरिंग क्यों बोल रहा हूं मैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, एफडी बोलते हैं लोग उसको, अकाउंट। इसको लोग आरडी बोलते हैं और इसको बोलते हैं एफडी, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है। सो बेसिकली there are four type of deposits account that you maintain with the bank. तो सबसे पहले लिखो सेविंग्स अकाउंट। सबसे पहले आएगा विच अकाउंट? सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट is opened by individuals. Opened by whom? Individuals. जैसे तुम्हारे मम्मी पापा के सेविंग अकाउंट रहेंगे, तुम्हारे सेविंग अकाउंट रहेंगे, इंडिविजुअल्स ओपन द अकाउंट। जनरली इस अकाउंट का पर्पज है कि यू विल सेव द मनी। नाम में है सेविंग्स। इंडिविजुअल्स का इनकम ज्यादा नहीं होता है, उसमें से कुछ अमाउंट उसके सेविंग अकाउंट में रख के वो क्या करेगा? सेव करेगा। समझ में आ रहा है? जो पैसा घर में पड़ा है उससे बेटर वो कहां पे रहे? सेविंग्स अकाउंट में रहे। घर में चोरी भी हो सकती है, बैंक में रखेगा थोड़ा सेफ रहेगा, उस पर इंटरेस्ट में मिलेगा ना, पैसा ग्रो होगा ना। सेविंग्स अकाउंट में रखने से सपोज तुमने 1,000 रुपए रखे, 1 साल के बाद वो 1,000 नहीं रहेंगे, थोड़ा उस पर इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। हाँ, इंटरेस्ट ज्यादा नहीं होता, इट इज नॉट मोर देन 4 or 5%, बट एटलीस्ट घर में रहोगे तो उतना भी नहीं मिलेगा ना। सो सेविंग्स अकाउंट इज ओपन बाय इंडिविजुअल्स। एनी इंडिविजुअल कैन ओपन द अकाउंट। ठीक है, कोई भी अकाउंट ओपन कर सकता है, इट्स नॉट ए बिग डील। और आजकल तो जीरो बैलेंस अकाउंट्स की कंसेप्ट है। जनधन योजना पता होगा आपने, मोदी जी के गवर्नमेंट के अंडर जनधन योजना स्टार्ट हुआ है। मतलब क्या, राइट? उन्होंने सब नेशनलाइज बैंक को बोला है कि एनीवन कैन ओपन ए जीरो बैलेंस अकाउंट। मतलब उसमें कुछ बैलेंस नहीं रखोगे तो भी बैंक तुम्हें चार्जेस नहीं लगाएगी। जनरली क्या होता है कि इफ यू डोंट मेंटेन देयर मिनिमम बैलेंस, अगर मिनिमम बैलेंस 5,000 है, इफ यू डोंट मेंटेन 5,000 दे विल लेवी यू द चार्जेस। वो तुम्हें चार्जेस लाइक डिडक्ट कर लेते तुम्हारे अकाउंट से। बट वो जनधन योजना के अंडर अगर आपने अकाउंट ओपन किया है तो
आपको कोई चार्जेस लगेंगे फिर नहीं, बिकॉज वो बैलेंस, मिनिमम बैलेंस कितना है उसका, जीरो। जीरो बैलेंस अकाउंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? सो इट इज ओपन बाय whom? Individuals. So savings accounts are opened by whom? Individuals. Second, opened by individual. Second, generally salaried person or person having fixed source of income open fixed source of income open savings account. जनरली बोल रहा हूं, इससे मैंडेटरी नहीं है। आजकल तो सेविंग अकाउंट कोई भी ओपन कर सकता है, बट इसका इंटेंशन क्या था, जो सैलरी लोग है ना, या जिनकी इनकम फिक्स्ड है, तो धीरे धीरे सेव करेंगे, वो एक साथ ज्यादा नहीं सेव करेंगे, धीरे धीरे सेव करेंगे। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट not more than 4% पर एनम। मेरे हिसाब से ये 4% पर एनम से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। जनरली आजकल कोई 6% भी देता है। कोटक की एड देखी होगी आपने, रणबीर कपूर उस एड में होता है, या आपने मैं वो देखा होगा 6 वाला, वो उसको ऊपर करता है, दैट इज सेविंग्स अकाउंट कोटक का, 6% भी देते हैं, राइट। मतलब जनरली मैं बोल रहा हूँ 4% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है किसमें, सेविंग्स अकाउंट पे। 4% तो मिलता ही मिलता है, 6% बहुत हायर रेट हो गया, ठीक है। देयर आर लिमिट्स ऑन विड्रॉवल, देयर आर लिमिट्स ऑन विड्रॉवल। इसका पर्पस क्या है, सेव करना, राइट। और आप ज्यादा विड्रॉवल्स कर रहे हो तो आपका पर्पस सर्व नहीं होगा। आप सेविंग्स अकाउंट क्यों ओपन करते हो, टू सेव द मनी। आप कितने बार भी डिपॉजिट कर सकते हो, बट जनरली विड्रॉवल्स पे लिमिट होता है, लाइक मंथ में आप 5 बार ही विड्रॉ करोगे। हाँ, अगर आप ज्यादा विड्रॉ करोगे तो तुम्हें फिर चार्जेस लगते हैं। विड्रॉ करने को अलाउड करते हैं, बट फिर चार्जेस लगते हैं। ये चार्जेस क्यों है, नहीं तो लोग कितने बार भी विड्रॉ करेंगे ना। तो पर्पज से सर्व नहीं होगा, जिस पर्पज के लिए तुमने अकाउंट ओपन किया ना, पर्पज से सर्व नहीं होगा। लोगों ने पैसा सेव करना चाहिए, इसलिए सेविंग्स अकाउंट है। और आप हमेशा विड्रॉ कर रहे हो तो तुम्हारा पर्पज ही सर्व नहीं होगा, इसलिए विड्रॉवल एटीएम पे अगर 5 बार से ज्यादा विड्रॉ करोगे एटीएम पे, तो लाइक तुम्हें 6 ट्रांजैक्शन ऑनवर्ड, 6 विड्रॉवल ऑनवर्ड्स तुम्हें चार्जेस लगना स्टार्ट होंगे। समझ में आ रहा है? तो चार्जेस रहते हैं। सो देयर आर लिमिट्स ऑन विड्रॉवल्स। देन सेविंग्स अकाउंट के लिए तुम्हें अकाउंट होल्डर गेट्स डेबिट कार्ड। सुना है डेबिट कार्ड? जिसको तुम बोलते एटीएम, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्यों उसका नाम डेबिट कार्ड इसलिए है, बिकॉज डेबिट कार्ड से पैसे डिपॉजिट होते हैं, विड्रॉ होते हैं मैडम, विड्रॉ होते हैं ना। डेबिट कार्ड से पैसे डिपॉजिट करते हो, विड्रॉ करते हो। एटीएम पे जाके डेबिट कार्ड यूज करते हो ना, विड्रॉ। जब हम पैसे विड्रॉ करते हैं ना, बैंक वाले हमें डेबिट करते हैं। जब हम पैसे विड्रॉ करते हैं ना, हमें मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय अस। बैंक तुम्हें मैसेज करते कि उन्होंने हमें डेबिट किया, इसलिए उस कार्ड को बोलते हैं डेबिट कार्ड, ठीक है। उसके पीछे लॉजिक है, डेबिट क्रेडिट का लॉजिक समझ में आ गया तो अपने आप समझ में आ गया, इट्स नॉट ए बिग डील। इसको हमें डेबिट कार्ड मिलता है। डेबिट कार्ड मतलब अगर तुम्हारे अकाउंट में पैसे तो ही तुम विड्रॉ कर सकते हो, या तुम स्वैप कर सकते हो पेट्रोल पंप पे, स्टॉल्स पे, मॉल्स में, राइट। अब जहां पे डेबिट कार्ड एक्सेप्ट होता है, वहां पे आप डेबिट कार्ड से क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो
ये समझना इंपॉर्टेंट है कि इस केस में, राइट, इस केस में डेबिट कार्ड तुम्हें मिलता है। डेबिट कार्ड में अगर डेबिट कार्ड नहीं तो डिक्लाइन होता है, अगर पैसे नहीं रहेंगे अकाउंट में, अगर इनसफिशिएंट बैलेंस रहेगा तो डेबिट कार्ड एक्सेप्ट होगा क्या? नहीं, उधर मैसेज आता है योर कार्ड हैज बीन डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स। डेबिट कार्ड लिए पहले पैसे होने चाहिए, फिर तुम वो कार्ड यूज करते हो। प्लस डेबिट कार्ड मिलता है, तुम्हें चेक बुक मिलता है, चेक बुक फैसिलिटी। ये दो सर्विसेज तुम्हें किसके साथ मिलता है? सेविंग्स अकाउंट के साथ मिलता है, बराबर। एटीएम कार्ड मिलता है और दूसरा मिलता है चेक बुक फैसिलिटी। क्लियर है? और डेबिट कार्ड आजकल पिन नंबर होता है डेबिट कार्ड का, यूनिवर्सली एक्सेप्ट होता है डेबिट कार्ड। उसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। डेबिट कार्ड क्या है? एक ही टाइप का, हर एक के पास अलग अलग कार्ड डेबिट कार्ड होता है। तो लोगों के पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स होते हैं, जो तुम लोग अदर कंट्रीज में भी जाओगे तो तुम वहां पे क्या करोगे? स्वैप। अब एग्जांपल विराट कोहली, ही कीप्स ऑन ट्रैवलिंग, तो उसके पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लॉजिक सोचो ना कि उन वो लोग उस वैसी चीजें लेते हैं जो उनको डे टू डे बेसिस पे यूजफुल रहे। तो डेबिट कार्ड्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बेसिक डेबिट कार्ड, फिर प्रीमियम होते हैं, बहुत सारे। अब हर बैंक अपने अपने कार्ड को अलग अलग नाम देती है, अलग अलग फैसिलिटीज होते हैं, अलग अलग चार्जेस भी होते हैं फिर। और डेबिट कार्ड के लिए तुम्हें चार्जेस भी लगते हैं, ईयरली बेसिस पे चार्जेस भी लगते हैं। ठीक है, सो तुम्हें ये दो फैसिलिटीज मिलती हैं। एंड इसके साथ तुम्हें मिलता है पासबुक। पासबुक सुना होगा तुम लोगों ने। पासबुक एक बुक होता है, ठीक है। हमारे जो हमने जो बैंक के साथ ट्रांजैक्शन किया ना, उसका हमें प्रिंट आउट देते हैं वो। हाँ, आप बोलते हैं मुझे पासबुक अपडेट करा के दो, मतलब आपने कितने पैसे डिपॉजिट किए, कितने पैसे विड्रॉ किए, उसका पूरा वो समरी रहेगा, वो एक शीट ही रहेगा। तो वो हमें प्रिंट करवा के देते हैं। सो इसमें प्रॉपर एक बुक मिलता है तुम्हें। आजकल ये, इसको तुम लोग बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं लोग। पासबुक का दूसरा नाम है बैंक स्टेटमेंट, इसका दूसरा नाम है बैंक स्टेटमेंट। आजकल तो देखो, क्या तुम सच्ची में बैंक जाते हो क्या? हार्डली। तुम बैंक में जाते हो अकाउंट ओपन करने के लिए, उसके बाद बैंक में जाना भी नहीं होता है। क्यों? बिकॉज हर चीज अब ऑनलाइन ऐप, हर बैंक के अपने अपने ऐप है। उस ऐप से आप पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हो, वहां से आप पासबुक डाउनलोड भी कर सकते हो, हर चीज वहां से होती है। अब टू बी वेरी फ्रैंक, बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझा? बैंक में क्यों जाना है? बैंक में मतलब, हाँ, जिनको कुछ सच्चे में काम है बैंक में तो वो लोग जाते हैं, बट यहाँ पे बैठ के भी हर चीज होती है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये हमें पासबुक देते हैं या बैंक स्टेटमेंट देते हैं। आजकल हर चीज हमें मेल पे भी आती है, तो बैंक स्टेटमेंट हमें मंथली बेसिस पे ईमेल भी करते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्टेड ईमेल रहता है, वो अटैचमेंट, पीडीएफ अटैचमेंट पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहती है। वो पासवर्ड डालने के बाद तुम्हें वो ओपन हो जाता है। बहुत सिंपल चीज है। तो ये तुम्हें सेविंग्स अकाउंट के साथ मिलता है। पर्पस बहुत सिंपल है, कॉमन मैन शुड सेव द मनी, इसलिए जो तुम लोग अकाउंट ओपन करते हो होता है सेविंग। एनी वन कैन ओपन द सेविंग्स अकाउंट, मेल फीमेल, राइट, सीनियर सिटीजन, माइनर्स, एनी वन कैन ओपन सेविंग्स अकाउंट। माइनर के केस में जनरली फिर उसके मम्मी पापा की सिग्नेचर चाहिए होती है। समझ में आ रहा है? एंड यू जनरली सेविंग्स अकाउंट को नॉमिनी भी होता है। इन केस ऑफ डेथ वो पैसे किसको ट्रांसफर करेंगे, तो यू हैव टू अपॉइंट ए नॉमिनी एज वेल। समझा? वो होता है तुम्हारा विच अकाउंट? सेविंग्स अकाउंट। अगर एग्जांपल देखोगे ना, अब इतने सारे अकाउंट होते हैं ना, तुम लोग पागल हो जाओगे। मतलब सेविंग्स में भी इतने टाइप्स के अकाउंट होते हैं ना, कौन सा अकाउंट ओपन करे समझ में नहीं आता। खाली सेविंग्स में भी टाइप्स अलग होते हैं, सैलरी अकाउंट, सैलरी वालों के लिए अलग अकाउंट वगैरह। देखो, आई विल शो यू। किधर होगा अब? ठीक है, ध्यान देना। इधर दिख रहा है सेव अकाउंट्स एंड डिपॉजिट्स। देखो कौन कौन से टाइप्स के अकाउंट है, दिख रहा है? क्या लिखा है? अरे क्या क्या हो रहा है इसके साथ?
कौन कौन सा अकाउंट दिख रहा है? सेविंग्स अकाउंट दिख रहा है, सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट भी सेविंग का टाइप है, खाली उन्होंने अलग बोल दिया उसका नाम। सैलरी अकाउंट मतलब सैलरी वाले ओपन करेंगे। लाइक एग्जांपल, व्हेन आई यूज्ड टू वर्क विद एक्सेंचर, मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई में ओपन हुआ, सैलरीड अकाउंट, वो आज भी मैं यूज कर रहा हूँ। टुडे आई एम नॉट सैलरी पर्सन, बट जब मैं एक्सेंचर में मेरा जॉब था तो उन्होंने हमें 4-5 बैंक का ऑप्शन दिया था, आप वहां पे अकाउंट ओपन करो, वो हमारी सैलरी डायरेक्टली उस अकाउंट में ट्रांसफर कराएंगे। तो मैंने आईसीआईसीआई में ओपन किया था। फिर आई वर्क विद द एचडीएफसी, तो एचडीएफसी वालों ने एचडीएफसी बैंक में मेरा सैलरी अकाउंट ओपन किया था, विच आई नेवर यूज। वो जब तक मैंने जॉब किया उसके बाद मैंने बंद कर दिया, बिकॉज इतने सारे अकाउंट मैनेज भी होने चाहिए, तो मैंने बंद कर दिया। Are you getting my point? So salaried account is a type of savings account only, but you should be employed somewhere else. तुम कहाँ पे जॉब करनी चाहिए? और जनरली जो तुम्हारा एम्प्लॉयर होता है ना, लाइक एचडीएफसी बैंक या एक्सेंचर या इन्फोसिस, उनका उस बैंक के साथ टाइप होता है, ये डायरेक्टली फंड ट्रांसफर कर देते तुम्हारे अकाउंट में, अपने आप आ जाता है, तो वो सैलरी अकाउंट रहता है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल, करंट अकाउंट, रूरल अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है। देन सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये पता होगा तुम लोगों को, लड़कियों को पता होगा, कुछ तो पैसे आपको हमेशा डिपॉजिट करने और कुछ सालों के बाद उसका डबल होने वाला है, कुछ तो ऐसे ही था ना स्कीम, वो वाली है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये मोदी जी ने स्टार्ट किया था, राइट। तो ये है तुम्हारे कौन से अकाउंट, राइट। दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ द अकाउंट्स। अगर आप सेविंग्स अकाउंट में जाओगे ना तो तुम्हें समझेगा, क्या हो गया इसको, ध्यान देना। हम उनके सेविंग्स अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। देखो, सिंपल सिंपल चीजें, क्या लिखा है पढ़ो। व्हेन वन स्टार्ट्स ए बैंकिंग जर्नी, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द अकाउंट दैट कैन बी ओपन्ड और कैन बी ऑप्टेड, राइट, इज ए सेविंग्स अकाउंट, ये सबसे कॉमन है। द आइडिया बिहाइंड सेविंग्स अकाउंट इज टू इंकरेज thrift or the habit of savings a portion of one's income. You can apply online to open a savings account with HDFC Bank and benefit from the wide range of the features and the exclusive deals that come along with the different variants. The online savings account opening process is simple and easy and can be completed online within just a few steps. तो उन्होंने वही लिखा है, उन्होंने वही दिया, देखो क्या लिखा है। Now with the increased digitalization in almost every sphere, including banking, an account holder can have 24/7 access to one savings account via net banking or our mobile app. In addition to HDFC Bank's wide network of branches and ATM, मतलब हर जगह पे तो ब्रांचेस है, ATMs है, बट आपके थ्रू आप कहाँ पे भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, पैसे ले भी सकते हो। You also get to make the most of exclusive deals and the offers on the debit card, including lifestyle and the healthcare benefits among the others. आपने देखा होगा अमेजोन पे भी एचडीएफसी कार्ड रहेगा तो बहुत सारे ऑफर्स रहते हैं, कैशबैक के ऑफर्स रहते हैं। ईएमआई, लाइक नो कॉस्ट ईएमआई की कंसेप्ट है, आपने एचडीएफसी अमेजोन पे देखा होगा, राइट। आपको विदाउट इंटरेस्ट ईएमआई पे कर सकते हो, आप लोन लेके पे कर सकते हो। तो अगर इनके पास कार्ड होते हैं ना तो आपको कैशबैक वगैरह मिलता है। इवन आप पेट्रोल पंप पे भी स्वैप करोगे ना तो भी आपको कैशबैक मिलता है वैसे। देन ये लिखा है उन्होंने, some variants of the HDFC bank savings account also features like unlimited cash withdrawal at ATMs and zero balance maintenance requirement, which further adds to the appeal of saving account. तो कोई अकाउंट्स में वो अनलिमिटेड विड्रॉवल्स भी दे रहे हैं, राइट, बट उसके लिए चार्जेस अलग रहेंगे फिर ऑब्वियसली, राइट। जितनी ज्यादा फीचर्स, जितनी ज्यादा फैसिलिटी, उतने ज्यादा चार्जेस रहेंगे, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो उन्होंने वही लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ दूसरा अकाउंट होता है जो हमारे सबसे काम का है बिजनेस के लिए, वो है करंट अकाउंट, लिख लेना। सेकंड टाइप अकाउंट इज करंट अकाउंट।
जिसका हमें सबसे ज्यादा काम है, ठीक है। व्हाट इज ए करंट अकाउंट? लिख लेना, इट इज ओपन बाय बिजनेसेस। ये इंडिविजुअल ओपन नहीं करता, कौन ओपन करता है? बिजनेस। सो इंडिविजुअल्स के लिए जो अकाउंट होता है वो होता है सेविंग्स अकाउंट, एंड बिजनेस करने के लिए जो अकाउंट ओपन किया जाता है वो होता है करंट अकाउंट। समझ में आ रहा है? वो होता है तुम्हारा करंट अकाउंट। एकदम सिंपल और अच्छी कंसेप्ट है, ध्यान देना। और इस अकाउंट के साथ हमारी लाइफ स्पेंड होने वाली है, ठीक है, ध्यान देना। क्या बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, पैसा आता भी रहता है जाता भी रहता है। इंडिविजुअल लाइफ एंड बिजनेस की लाइफ में अलग है। इंडिविजुअल को जनरली मंथ के एंड में सैलरी मिलेगी, तो एक ही बार इनफ्लो होगा और वो धीरे धीरे पैसे निकाल लेगा। बट बिजनेस में डेली पैसा आता रहेगा, डेली पैसा जाता भी रहेगा। तो ऐसे केसेस में इसमें देर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिपॉजिट्स एज वेल एज विड्रॉवल्स। आपको जितने बार चाहिए आप उतने बार पैसे निकाल भी सकते हो। और ये इंडिविजुअल ओपन नहीं करता, कौन ओपन करता है? बिजनेस। अब सर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो इंडिविजुअल ओपन करेगा, बट वो इन द नेम ऑफ बिजनेस ओपन होगा ना। वो क्या बोल के ओपन होगा? इन द नेम ऑफ बिजनेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो करंट अकाउंट का पर्पज ही अलग है। ये बिजनेस के लिए अकाउंट ओपन किया जाता है, जिसमें बहुत सारे पैसे आते भी रहते और पैसे जाते भी रहते। कि जैसे सेविंग्स अकाउंट में देयर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द विड्रॉवल्स, आप कितने बार पैसे निकाल सकते थे, वहां पे रिस्ट्रिक्शन था। क्या करंट अकाउंट में ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन होगा? नहीं, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे पेमेंट करना होगा। तो रिस्ट्रिक्शन का कोई सवाल आएगा क्या इस अकाउंट में? नहीं। यही तो मेजर डिफरेंस है। दूसरी बात, करंट अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है। करंट अकाउंट में जनरली ऐसे कोई बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मोर ओवर सेविंग्स अकाउंट में यू गेट ऑलमोस्ट 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 0% होता है, बिकॉज ये पैसा आते जाते रहता है, वो फिक्स नहीं रहने वाला पैसा। तो इसलिए अगर आपको, आप बोल नहीं सर मुझे करंट अकाउंट ओपन करना है, बट करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता ही नहीं। अगर मिलेगा भी तो नॉट मोर देन 1%। अभी कोटक वाले ने स्टार्ट किया है, कंपटीशन है, तो चलो हम इंटरेस्ट देते हैं करंट अकाउंट पे तो कस्टमर्स आ जाएंगे। बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी 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 माइनर। मतलब अगर कोई लोग बोलते ना, बोलते कि करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, सेविंग्स में रखोगे तो तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, बट करंट अकाउंट में पैसे रखोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा क्या? नहीं। बिकॉज बिजनेस का पैसा वो खाली ऐसे थोड़ी फिक्स टर्म के लिए, वो आएगा जाएगा, वो तो चलता ही रहेगा ना। इट इज ए मूविंग, इट्स ए फ्लोइंग अमाउंट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है क्या? नहीं। तो लिख लेना, राइट, देयर आर नो विड्रॉ, देयर आर नो लिमिट्स, देयर आर नो लिमिट्स on a number of withdrawals. विड्रॉवल्स के लिए कोई लिमिट नहीं रहते। विड्रॉल्स के लिए कोई लिमिट रहेंगे मतलब एक भी लिमिट नहीं रहेगी, कितने बार पैसे निकाल सकते हो। देन ठीक है, बट कौन ओपन कर सकते? खाली बिजनेस। सो आगे से जब जब हम अकाउंट्स में बैंक अकाउंट बोलेंगे, एक्चुअली वो अकाउंट कौन सा रहेगा? करंट अकाउंट। इट इज नेवर सेविंग्स अकाउंट। जब जब हम अब धीरे धीरे हम सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, जब जब मैं बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ ना बिजनेस का, तो अकाउंट कौन सा रहेगा? करंट अकाउंट। लाइक एग्जांपल, एक तुम कैंप का अकाउंट आईडीबीआई बैंक में, विच इज करंट अकाउंट। आप कोई भी बैंक अकाउंट उठाओ, आई विल शो यू एग्जांपल। आई डोंट नो मिलेगा नहीं मिलेगा। आई डोंट नो। किंड, एक सेकंड।
देखो इधर लिखा है टाइप ऑफ अकाउंट, अकाउंट टाइप बिजनेस, बिजनेस मतलब वो करंट रहेगा। दूसरा रिलायंस बैंक डिटेल्स मिलना कैसे होता है, ये थोड़ी चीजें ऐसे ऑनलाइन मिलेगी कि पता नहीं। केंट रिलायंस को दिखा रहा है वो। या एग्जांपल एयरटेल बिल पेमेंट लिखते हैं ऑनलाइन, ठीक है, मिल सकता है फिर। ठीक है, इसमें शायद से मिलना चाहिए। सपोज हमने ये ले लिया, प्रीपेड वाला जाते हैं पोस्ट पेड। पोस्ट पेड को ठीक है, मुझे मिलता है तो मैं आपको शेयर करूंगा, इसे मिलना मुश्किल है, बट यस बिजनेसेस के अकाउंट होते हैं करंट अकाउंट, ठीक है। ये क्या था, मेल में दिखा दूंगा। ओपन बाय बिजनेस, देयर आर नो लिमिट्स ऑन द नंबर ऑफ विड्रॉवल्स, लिख लेना। दे आल्सो हैव दिस फैसिलिटीज, ये सब फैसिलिटी उनको मिलते हैं। अकाउंट होल्डर गेट्स डेबिट कार्ड। आजकल पहले डेबिट कार्ड नहीं मिलता था करंट अकाउंट को, बट अभी डेबिट कार्ड भी मिलता है। पहले करंट अकाउंट वालों को डेबिट कार्ड नहीं मिलता था, खाली चेकबुक से ही पेमेंट कर सकते थे, आजकल उनको डेबिट कार्ड भी मिलता है, ठीक है। सो इवन करंट अकाउंट होल्डर्स गेट डेबिट कार्ड, चेकबुक उनके लिए तो चेकबुक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बिजनेस के लिए चेकबुक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एंड पासबुक दैट इज बैंक स्टेटमेंट। और आज सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो गई, बैंक स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर सकते हो उनके वेबसाइट पे जाके, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वो है करंट अकाउंट हैज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये अकाउंट इतना फेमस क्यों है बिजनेस के लिए, बिकॉज ऑफ दिस फीचर। करंट अकाउंट हैज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मतलब क्या, ध्यान देना मैडम, तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख रुपए है, तुम्हारा आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, और उस अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस है। मैडम, हाउ मच यू कैन पे टू समवन, कितने का पेमेंट कर सकते हो? 1 लाख, जितना है उतना। दिस इज फॉर सेविंग्स अकाउंट। अगर ये सेविंग्स अकाउंट है ना, यू कैन नॉट पे मोर देन 1 लाख रुपीज। बट अगर करंट अकाउंट है ना, यू कैन इवन पे मोर देन 1 लाख रुपीज। इन दिस एग्जाम्पल आप 1 लाख से भी ज्यादा पेमेंट कर सकते हो, अगर आपके पास कौन सा अकाउंट होगा, राइट, करंट अकाउंट होगा। मतलब जितना पैसा उससे ज्यादा भी आप पेमेंट कर सकते हो। ऑब्वियसली बैंक पहले ही बोलती है कि तुम्हारा कितना ओवरड्राफ्ट का लिमिट होगा। इट डिपेंड्स ऑन योर क्रेडिट हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री कितनी स्ट्रांग है उनके साथ, आपके ट्रांजैक्शन बैंकिंग कितना स्ट्रांग है आपका उनके साथ, समझ में आ रहा है। सो जितना स्ट्रांग बैंकिंग रहेगा ना, जितना स्ट्रांग बैंकिंग रहेगा उतना तुम्हारी क्रेडिटेबिलिटी बढ़ती है, मार्केट में तुम्हारी वर्थ बढ़ती है। उसको बोलते हैं मेरी क्रेडिटेबिलिटी है। आप बोलते ना मेरा उधर क्रेडिट है, वो तुझे देगा, जा मेरा नाम बोल दे मेरा क्रेडिट है, ऐसे वर्ड कभी सुने तुम लोगों ने? जा वो तुझे दे देगा, मेरा नाम बोल देना मेरा क्रेडिट है, मतलब वो क्रेडिट है, मतलब तेरी क्रेडिटेबिलिटी मार्केट में लोग तेरे नाम पे ट्रस्ट करते हैं। क्रेडिटेबिलिटी, मेरा क्रेडिट है मतलब, राइट, मेरी क्रेडिटेबिलिटी है, पीपल ट्रस्ट, समझ में आ रहा है। तो सेविंग्स अकाउंट में यू कैन नॉट पे मोर देन व्हाट यू हैव इन योर अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट में यू कैन नॉट पे मोर देन व्हाट you have in your account. On the contrary,
ऑन द कॉन्ट्ररी, ये जो करंट अकाउंट है ना, उसमें यू कैन इवन पे मोर देन व्हाट यू हैव। तुम्हारे पास जितना है उससे ज्यादा पे करोगे। लाइक आई हैव टू पे 1,20,000, आई कैन मेक द पेमेंट। सपोज बैंक ने मुझे 40,000 का ओवरड्राफ्ट लिमिट दी के रखी है, मतलब 1 लाख तो मैं पे कर सकता हूँ, तो वो तो मेरा ही पैसा है। आई कैन ऑल्सो मेक पेमेंट ऑफ 40,000। अगर मुझे 1,20,000 पे करना है तो ऑब्वियसली, तो मैं 40,000 में से मैंने 20,000 का ओवरड्राफ्ट क्या कर लिया, यूज कर लिया। मैंने 20,000 का ओवरड्राफ्ट यूज कर लिया, तो बैंक अब मुझे इस 20,000 पे इंटरेस्ट लगाएगी, क्योंकि मैं बैंक के पैसे यूज कर रहा हूं ना मेरे लिए। मैंने मेरे 1 लाख रुपए यूज किए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं और 20,000 रुपीज विड्रॉ कर रहा हूं। आई एम ओवर ड्रॉइंग माई अकाउंट, मेरे अकाउंट से मैं ओवर ड्रॉ कर रहा हूं, ओवर विड्रॉ कर रहा हूं, जितना है उससे ज्यादा विड्रॉ कर रहा हूं। और बिजनेसेस में ये जरूरी होता है, बिकॉज बिजनेसेस में इतने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, और उसके लिए कभी कभी तुम्हारे पास जितना है उससे ज्यादा भी तुम्हें पेमेंट करना पड़ सकता है, क्योंकि तुम्हें किसी और से पैसा आना होता है। समझ में आ रहा है? तो जनरली तुम चेक पे सब चलता है कि इसका चेक इस दिन पे क्लियर होगा, तो उसके बाद में मेरा चेक तू डाल दे। समझा? मुझे इससे चेक आने वाला है और ये 2 दिन में क्लियर होना है, तो मैं जब किसी को चेक दूंगा तो मैं बोलूंगा भाई 2 दिन के बाद डिपॉजिट कर, तो चेक क्लियर हो जाएगा। जनरली हम उस एंगल से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, हमारे पैसों का मैनेजमेंट करते हैं हम प्रॉपर, इनफ्लो आउटफ्लो। तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि हमारे अकाउंट में जितना है ना मैडम, उससे ज्यादा भी कभी कभी पे करना पड़ सकता है। मुझे 1,20,000 पे करने, मेरे पास तो 1 लाख ही है, मुझे पेमेंट करना है 1,20,000 का, बट मेरे पास कितना है, जस्ट 1 लाख रुपीज है। तो उस केस में फिर अब मैं क्या करूंगा, आई विल यूज माई ओवरड्राफ्ट। तो मैं बैंक से 20,000 उठाऊंगा। मैंने मेरे 1 लाख रुपए दे दिए और बैंक से कितना उठाया, 20,000। उस पर बैंक मुझे क्या लगाएगी, इंटरेस्ट। उस पर बैंक मुझे क्या लगाएगी, इंटरेस्ट। समझा? तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। लिख लेना, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज, राइट, वन कैन विड्रॉ अमाउंट more than what is in his account, what is in his account। तुम्हारे पास जितना है उससे ज्यादा भी तुम विड्रॉ कर सकते हो और पेमेंट कर सकते हो, उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। उसको कौन सी फैसिलिटी बोलते हो तुम लोग, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। समझा? सेविंग्स अकाउंट में ऐसे हो सकता है क्या, नहीं, बट ये फैसिलिटी किस अकाउंट में, करंट अकाउंट। इसलिए बिजनेसेस कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, करंट। ये ध्यान देना, सेविंग्स अकाउंट में फैसिलिटी ओपन करेंगे ना, इंडिया के लोग हरामी है, इसका वो पूरा वाट लगा देंगे। हाँ, अगर आपको चाहिए तो आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तुम्हारे पास पैसे नहीं फिर भी पेमेंट करना है तो तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है। समझा? बट क्रेडिट कार्ड का टाइम में पेमेंट नहीं करोगे तो 18% इंटरेस्ट होता है। इसका इंटरेस्ट सम 5-6% रहता है, 7-8%, वहां पे ऑलमोस्ट डबल है। तो क्रेडिट कार्ड लोग लेते हैं, बट अगर आप उसका टाइम में पे नहीं करोगे ना, तो इंटरेस्ट इज ऑलमोस्ट 18% पर एनम, और कंपाउंडिंग वाला इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लगता रहता है, और तुम्हारी क्रेडिट हिस्ट्री भी खराब होती है। उसको बोलते हैं सिबिल, उस पर भी हम आएंगे। सो क्या बोल रहा, ध्यान देना। तो इसलिए सेविंग्स अकाउंट में ऑप्शन नहीं है, वो किस अकाउंट में ऑप्शन है, करंट। अगर आप बोलोगे सब फिर हर कोई करंट अकाउंट ओपन करेगा, अरे करंट अकाउंट ओपन करना है तो वो तुम्हें तुम्हारे बिजनेस का शॉप एक्ट लाइसेंस मांगते हैं। शॉप एक्ट लाइसेंस सबको नहीं मिलता, जिसका बिजनेस है उसको कौन सा लाइसेंस लेना पड़ता है, शॉप एक्ट लाइसेंस। शॉप एक्ट एक एक्ट है, उसके अंडर तुम्हें लाइसेंस निकालना होता है। तो तुम्हारे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो बिजनेस के सब डिटेल्स मांगेंगे। लाइक एग्जांपल, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, तुम्हारा पैन नंबर वगैरह मांगेंगे, तुम्हारा रेंट एग्रीमेंट मांगेंगे, एड्रेस प्रूफ चाहिए ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल मांगेंगे। ऐसे कोई भी शॉप एक्ट लाइसेंस नहीं मिलता किसको भी। या पार्टनरशिप है तो बोलेंगे कि तुम्हारी पार्टनरशिप है ना, तुम्हारा एग्रीमेंट है, तो तुम तुम्हारा पार्टनरशिप डीड दे दो, एग्रीमेंट दे दो हमें, जिसमें सब पार्टनर्स की साइन रहेगी, जितने भी पार्टनर्स हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए वो कुछ रेंट एग्रीमेंट मांगेंगे, या प्रॉपर्टी का, अगर तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी है तो उसका इंडेक्स 2 होता है, खुद का फ्लैट है तो उसका इंडेक्स 2 होता है।
लैंड के लिए 7/12 होता है, सुना होगा 7/12, 7/12 एक्सट्रैक्ट। लैंड के लिए 7/12 एक्सट्रैक्ट होता है। और फ्लैट्स के लिए राइट इंडेक्स 2 होता है, उसमें सब डिटेल्स आते हैं। इंडेक्स 2 फ्लैट्स के लिए, इंडेक्स 2, एंड लैंड के लिए होता है 7/12 एक्सट्रैक्ट। वो मांगेंगे तुमसे, समझ में आ रहा है? तो सब चीजें मांगेंगे ना, तो ऐसे थोड़ी हर कोई सबको करंट अकाउंट नहीं मिलेगा। जिसका एक्चुअल में बिजनेस है वो आके चेक करेंगे एक बार सच्ची में तुम्हारा बिजनेस है या नहीं है। हाँ, एंड अगर जरूरत पड़ती तो तुम्हारे पास जितना है उससे ज्यादा भी तुम क्या कर सकते हो, विड्रॉ। बट ये समझ लेना, इफ यू विड्रॉ मोर देन व्हाट यू हैव, मतलब तुमने बैंक से पैसे लिए तो क्या बैंक छोड़ेगी तुम्हें? बैंक उस पर क्या लगाएगी? इंटरेस्ट। तुम्हारा बैंक में पैसा है तो तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, बट तुमने बैंक से पैसे लिए तो बैंक तुम्हें इंटरेस्ट लगाएगी। करंट अकाउंट में अगर तुमने 10 लाख रुपए रखे मैडम, उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। अगर तुमने करंट अकाउंट में 10 लाख रुपए रखे हैं ना, उस पर 1 रुपए का भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। पर अगर तुम उनसे विड्रॉ करेगी ज्यादा, तूने 12 लाख विड्रॉ किए, तूने कितना विड्रॉ किया? 12 लाख। 10 लाख का तो कोई टेंशन नहीं, 10 लाख तुम्हारे हैं तो विड्रॉ किया। और कितना है विड्रॉ किया? 2 लाख एक्स्ट्रा। क्या तूने बैंक से 2 लाख निकाले ज्यादा, उसको बोलेंगे 2 लाख का तूने ओवरड्राफ्ट लिया। उस 2 लाख में बैंक तुम्हें 8%, 9% जो भी रहेगा इंटरेस्ट लगाएगी। जिस दिन से तुमने पैसे विड्रॉ किए टिल द डेट यू रीपे इट। मतलब करंट अकाउंट में पैसे रखने पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, बट पैसे विड्रॉ करने पे इंटरेस्ट मिलता। लगाना बैंक लगाती है, मिलता नहीं, वो बैंक एक्चुअली लगाएगी हमें, समझा? देन राइट, करंट अकाउंट हैज ए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये फैसिलिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फेमस है, इसलिए बहुत सारे बिजनेसेस ओवरड्राफ्ट लेके रखते हैं। राइट, वन कैन विड्रॉ द अमाउंट मोर देन व्हाट इज इन हिज अकाउंट। बैंक लेवीज, लेवी मतलब चार्जेस, लिवाइज नहीं, बैंक लेवीज, राइट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अमाउंट। ओवरड्राफ्ट अमाउंट, ठीक है, समझा? सेविंग्स अकाउंट में फीचर नहीं था। सेविंग्स अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है क्या? नहीं। करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। बिजनेसेस कैन ओवरड्रॉ मोर देन व्हाट दे हैव इन देयर अकाउंट, समझा? इसलिए अकाउंट ज्यादा फेमस है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है फिर भी तुम्हारे, क्योंकि बिजनेस में रिलेशन बहुत मैटर करता है। तुम किसी से ले रहे हो और उसको पेमेंट टाइम में नहीं मिला तो बाद में वो तुम्हें नहीं देगा, इसलिए ये फैसिलिटी इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में बहुत सारी चीजें रिलेशन ट्रस्ट पे चलती है, बराबर? देन जनरली rate of interest is very low. Rate of interest is nil or very low in case of current account. In case of which account? Current account. क्लियर है? तो उनके केस में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है? बहुत ही कम रहता है। क्लियर है यहां तक? आगे नेक्स्ट, आगे देन इसके बाद कौन सा लेक्चर है तुम्हारा? स्टार्ट से ना, ठीक है। तो आज हमने 2 अकाउंट्स कंप्लीट किया, कल हम रिमेनिंग 2 अकाउंट्स कंप्लीट करेंगे एंड चेक्स के वगैरह, मतलब ये समझ में आ गया तो चेक्स समझ में आएगा। अब एफडी एंड आरडी में कभी चेक्स बुक नहीं होता, एफडी एंड आरडी में चेक्स बुक नहीं होता, आएंगे हम उस पर भी, ठीक है। सो ये दोनों हो गए, और ये कहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ तुम्हारे बुक में, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो तुम्हें ये भी समझेगा मैं किधर से सिखा रहा हूँ। एक सेकंड,
लिखा पेज नंबर 131 पे, पेज नंबर 131 पे, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, देयर आर फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या लिखा है? करंट अकाउंट इज सुटेबल फॉर होम? बिजनेसमैन, अंडरलाइन, इट इज सुटेबल फॉर होम बिजनेसमैन, ठीक है। Since there is no restriction on the number of deposits and number of withdrawals or the check payments made through the current account, generally no interest is allowed on the current account, but overdraft facility is available on current account. Overdraft facility current account पे मिलती है, बराबर। सेविंग्स अकाउंट में क्या लिखा है? A person having fixed or the regular income can deposit his surplus in the savings account. This account helps the person having limited income to develop the habit of savings. There are restrictions on the number of withdrawals. Interest at a prescribed rate is allowed on the account. अब यहाँ पे देखो, मैं आपको क्या दिखा रहा हूं। हमने HDFC देखा था, देखो यहाँ पे लिखा है करंट अकाउंट। में करंट अकाउंट को क्लिक करता हूं, दिखेगा तुम्हें क्या लिखा है। HDFC Bank offers current account to meet every kind of requirement from every kind of organization, be it a large corporate or a small entrepreneur, a charitable trust, a housing society, a hospital, or a professional. With HDFC Bank current account, you can efficiently manage cash, simplify your payments and collections, and benefits from wide range of free banking services such as fund transfer, local clearing, dynamic limits, कैश डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स एक्सेट्रा। तो बिजनेसेस के लिए आप देख सकते हो, उन्होंने बोला फॉर एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने 5 टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन देखे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनी एंड ट्रस्ट। क्या उन्हें आगे ट्रस्ट लिखा है? चैरिटेबल ट्रस्ट, यस। तुम्हारी हाउसिंग सोसाइटी भी होती है, जिस सोसाइटी में तुम रहते हो वो भी एक क्या है? ट्रस्ट ही है। क्या वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं या वो सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं? वो फ्री में ही काम कर रहे हैं ना लोग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वैसे ही है। तो एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन ओपन दिस टाइप ऑफ अकाउंट। आगे तो अब उसमें भी टाइप है, देखो ना, लाइक मैक्स एडवांटेज करंट अकाउंट, फिर एक्सेंट करंट अकाउंट, एक्टिव करंट अकाउंट, प्लस करंट अकाउंट, प्रीमियम करंट अकाउंट। तो ऑब्वियसली हर थोड़े थोड़े फीचर्स रहेंगे, चेंज होंगे। करंट अकाउंट का पर्पस वही है, समझ में आ रहा है? तो ये उन्होंने दिया है रेगुलर करंट अकाउंट। व्हाट इज द रेगुलर करंट अकाउंट? डिपॉजिट अप टू 2 lakhs कैश फ्री पर मंथ और 25 ट्रांजैक्शंस, राइट। मतलब आप कितनी कैश डिपॉजिट कर सकते हो? 2 लाख, या आप मैक्सिमम 25 ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। फ्री लोकल और इंटरसिटी चेक कलेक्शन, पेमेंट विद इन HDFC बैंक वगैरह, वो फ्री में तुमसे चेक्स कलेक्ट करेंगे। गेट इंस्टेंट अलर्ट ऑन योर ट्रांजैक्शंस थ्रू लाइक इंस्टा अलर्ट सर्विस, वो मैसेज वगैरह आएंगे। तो ये ऐसे अलग काम वही है, बट फीचर्स अलग अलग मिलेंगे। मोबाइल वही है, फीचर्स अलग अलग मिलेंगे। प्रो होता है, एक सिंपल होता है प्रो, जैसे वैसे अकाउंट में टाइप है, ठीक है? क्लियर है? तो कल हम रिमेनिंग अकाउंट्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है? थैंक यू।